नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है, काफ़ी बढ़िया लगता है बिजनेस वाइज, बहुत पोटेंशियल भी लगती है, काफ़ी बार डिस्कस भी किया है मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आज इस कंपनी के नतीजे आए हैं, बेकार नंबर्स हैं, मतलब डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं। और देखा जाए स्टॉक ने बड़ी लंबी अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाई है बीते एक साल से। उससे पहले इस स्टॉक ने मतलब बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस भी दी थी। ऐसा नहीं है कि बेकारी इस परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बहुत तंगड़ी रही थी इस स्टॉक की। और जब से गिरना शुरू हुआ है तब से अभी तक वापस हाई अपने दिखाए नहीं है। स्टॉक का नाम बताना चाहूंगा, CDSL यानी सेंट्रल डेपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ इस कंपनी के नतीजे शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद प्राइस एक्शन पे आऊंगा। रिजल्ट्स की बात करी जाए दोस्तों तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई कि कंपनी ने नतीजे जो पोस्ट करे हैं वो मतलब मज़ा नहीं आया भाई साहब। ऐसा लग रहा है क्या ही पेश कर दिया कंपनी ने, बिजनेस थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है। अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करूं तो YOY आधार पे 100 करोड़ के सामने 80 करोड़ रह गया है, ये तो खराब है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो बहुत खराब है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 133 करोड़ से 80 करोड़ पे मुनाफा रह गया है। ये आपको दर्शा रहा है कि बिजनेस बिल्कुल ही चौपट टाइप दिख रहा है इस समय। मतलब एक समय जो कंपनी 133 140 करोड़ का मुनाफा बना रही है वो अब 80 करोड़ का बना रही है, तो ये वीक है, काफ़ी वीक है। मार्जिन्स की बात करी जाए तो यहाँ पे प्रेशर आया है, 48.74% से घटकर 44.42% पे रह गए मार्जिन्स, तो ये एक चिंता का विषय है। मैं अगर आप सभी के साथ मार्जिन्स की बात करूं, प्रीवियस जो पहले मार्जिन्स कंपनी के चलते थे वो कितने चलते थे एक बार वो भी बताना चाहूँगा। अराउंड 58, 60, 49%, 52% ऐसे मार्जिन्स रहते थे। अगर आप नोटिस करें तो जो कंपनी के मार्जिन्स है ना वो रिसेंट क्वार्टर में घटना शुरू हुए हैं। अदरवाइज कंपनी 61-62% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे बैठी रहती थी। अब लास्ट क्वार्टर 52% के मार्जिन्स थे, अब कितने रह गए हैं? 44.42%। ऑब्वियस है कि नंबर्स तो खराब होंगे ही होंगे। एबिटा की बात करी जाए, 110 करोड़ के सामने 120 करोड़ का YOY आधार पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। ये एक ऐसा पैरामीटर है जहां पे कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है YOY आधार पे। अदरवाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहां भी खराब है। 160 करोड़ के एबिटा के सामने 120 करोड़ का कामकाजी मुनाफा, तो ये भी खराब है। लेकिन YOY यहां तो ठीक है कम से कम। रेवेन्यू में देखोगे आप तो 224 करोड़ के सामने 263 करोड़ पे आता हुआ दिखा है साल दर साल। लेकिन YOY क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 304 करोड़ के सामने ये भी घटकर ही आया है आपका 200 एग्जैक्टली मैं बताना चाहूँगा 263 करोड़ पे। तो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सब खराब है, लेकिन YOY आधार पे दो चीज़ें अच्छी हैं, एक आपका एबिटा और दूसरा आपका रेवेन्यू। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब खराब है, तो नंबर्स मेरे हिसाब से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग टाइप हो गए हैं। कंपनी के बोर्ड ने 12 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड देखा जाए 12 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड ठीक माना जाना चाहिए, बट ओवरऑल नंबर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अब चलते हैं प्राइस बिहेवियर पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो बीते एक साल में स्टॉक ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है। अराउंड 1800 रुपये का भाव था इसका लास्ट ईयर जून में, वहां से लगातार गिरावट दिख रही है हम सभी को। अभी जब मार्केट तेजी से गिरा तो इसने 1119-1100 रुपये के समथिंग के लो लगाए हैं। रिकवरी में अच्छा भाव दिखा दिया ऊपर में 1350 तक का, बट अभी वापस से 1270 रुपये पे आ गया है। ऐसा लग रहा है टेक्निकली कि दोबारा 1200 रुपये के पास तो जा सकता है जिस हिसाब से नंबर हैं। वीक नंबर्स हैं, नीचे जाने के चांसेस पूरे दिखते हैं। जिस हिसाब से नंबर्स हैं कह नहीं रहे हैं कि आप खरीदो, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको 3-5 साल के लिए ना बुरी नहीं लगनी चाहिए, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा अच्छी लगनी चाहिए। क्यों? अभी सिनेरियो ऐसा बना हुआ है जहां अच्छी नहीं लग सकती है, जैसे कि वैल्यूएशंस कंफर्टेबल नहीं है, अर्निंग्स डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन 3-5 साल में ये चीज़ें बहुत बार बदलेंगी, एक साल में 4 बार तो नंबर्स ही आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये स्टॉक गिरावट में आपके लिए आता है और 1000 रुपये के पास पहुंचे या 1100 के नीचे निकलता है, वहां से मुझे लगता है आपको एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। डबल माइंडेड बिल्कुल मत होना। 1100 रुपये के नीचे निकलते ही हर 3% पे आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो आराम से। इजीली आपको ये स्टॉक 1500 रुपये का भाव दिखाएगा एक साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, पक्की बात है।
ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो है ना, स्ट्रक्चर जो है वो खराब नहीं है। क्या काम है कंपनी का? ये डेपोजिटरी है भाई। आप शेयर्स खरीदते हो, डीमेट फॉर्म में जाते हैं, यहीं जाते हैं। तो मेरे को लगता है कंपनी का बिजनेस मॉडल खराब नहीं है, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, धंधा बहुत बनेगा और पैसा आपका भी बनेगा। बस ये समय खराब है, थोड़ी अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे। रिटेल कैटेगरी का पार्टिसिपेशन उतना अच्छा नहीं चल रहा हो, या HNI का नहीं चल रहा, हमें नहीं पता किसका नहीं चल रहा है, लेकिन इतना पता है कि ये बिजनेस है और बहुत अच्छी कंपनी है। मार्केट शेयर करीब 75% 79% का है इसका अपने क्षेत्र में। 2 कंपनियां हैं, CDSL NSDL। CDSL पूरी तरीके से लीडरशिप में है, 79% का मार्केट शेयर। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे खराब नहीं लगता है, लेकिन अभी मैं भी थोड़ा अलर्ट करूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन खराब, ऊपर से नंबर्स भी खराब, तो थोड़ा गिर जाए वहां से एक्यूमुलेशन जरूर करनी चाहिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।